एक देश जो पूरी दुनिया को अपना दास समझता है। एक देश जो किसी भी कोने में युद्ध शुरू कर सकता है और किसी भी सरकार को रातों रात गिरा सकता है। लेकिन आखिर क्यों अमेरिका खुद को दुनिया का बॉस समझता है? आज हम वो सच बताएंगे जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। 1945 का साल था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। पूरी दुनिया तबाह थी। यूरोप के शहर खंडहर बन चुके थे। लाखों लोग मर चुके थे और जो देश बचे थे वो घुटनों पर थे। लेकिन इस तबाही के बीच एक देश खड़ा था, बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल अकेला। वो देश था अमेरिका। जब बाकी दुनिया जल रही थी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, क्योंकि युद्ध उनकी जमीन पर नहीं लड़ा गया था। उनके कारखाने चल रहे थे, उनके सैनिक जीत रहे थे और उनके पास था एक ऐसा हथियार जिसने पूरी दुनिया की सोच हमेशा के लिए बदल दी, परमाणु बम। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे उन दो बमों ने सिर्फ जापान को नहीं झुकाया, उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया, हमसे मत उलझो। और यहीं से शुरू हुई अमेरिका की वो यात्रा जो आज तक जारी है। लेकिन ताकत अकेले काफी नहीं होती। अमेरिका ने कुछ और भी किया, कुछ बहुत चालाक। 1944 में जब युद्ध अभी खत्म भी नहीं हुआ था, अमेरिका ने 44 देशों को एक जगह बुलाया, ब्रेटन वुड्स। और वहां एक फैसला हुआ जिसने दुनिया की आर्थिक तकदीर बदल दी। तय हुआ कि दुनिया का व्यापार अब डॉलर में होगा, सोने में नहीं, डॉलर में। सोचिए, जिस देश की मुद्रा में पूरी दुनिया कारोबार करे, उस देश की ताकत कितनी होगी। अमेरिका ने पैसे की भाषा में दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, सिर्फ पैसा और बम काफी हैं क्या? नहीं, अमेरिका ने एक तीसरा हथियार इस्तेमाल किया और वो हथियार था संस्कृति। हॉलीवुड की फिल्में, मैकडॉनल्ड्स का खाना, कोका कोला की बोतल, इंग्लिश भाषा, ये सब अमेरिकी सोच को दुनिया के हर कोने में पहुंचाने के जरिए थे। जब आप किसी देश की फिल्में देखते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, तो धीरे धीरे आप उनकी दुनिया को सही दुनिया मानने लगते हैं। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, और इसमें अमेरिका का कोई जवाब नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमेरिका ने सिर्फ सॉफ्ट पावर से काम नहीं चलाया। जब बात नहीं मानी तो उसने सीधे दखल दिया। ईरान में 1953 में लोकतांत्रिक सरकार गिराई, चिली में 1973 में तख्ता पलट करवाया। लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व, एशिया, जहां भी अमेरिका को अपने हित खतरे में लगे, वहां उसने अपनी शर्तें थोपीं। और जब दुनिया ने सवाल उठाया तो जवाब मिला, हम लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि अमेरिका ने हमेशा लोकतंत्र की रक्षा नहीं की, उसने अपने हितों की रक्षा की। तेल, व्यापार, सामरिक ठिकाने, यही असली वजहें थी। और अब 2026 में दुनिया बदल रही है। चीन उठ रहा है, रूस टकरा रहा है, भारत अपनी राह खुद बना रहा है और डॉलर की ताकत को पहली बार गंभीर चुनौती मिल रही है। अमेरिका पहली बार थोड़ा अकेला दिख रहा है। तो क्या अमेरिका का बॉस वाला दौर खत्म हो रहा है? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, दुनिया में कोई देश इसलिए बॉस नहीं बनता क्योंकि वो सबसे अच्छा है। वो बॉस बनता है क्योंकि उसके पास सही वक्त पर सही ताकत होती है। अमेरिका के पास 1945 में वो ताकत थी और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। अब सवाल ये है, अगला बॉस कौन होगा? और क्या वो अमेरिका से बेहतर होगा या बस अलग तरह से वही खेल खेलेगा? ये सवाल आपके लिए है। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको सच्चाई के करीब ले गई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जो दुनिया को समझना चाहते हैं।